प्रिय श्रोतागण, विवेक ज्ञान के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में शिष्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गुरुदेव, हम सभी लोग इतना लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? क्यों हम सभी लोगों में इतना मतभेद रहता है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं सही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सही हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं सही हूँ, मैं शूद्र हूँ तो मैं सही हूँ। क्या है सही? क्यों है इतना मतभेद? शिष्य के इस अनुपम प्रश्न को सुनने के बाद गुरुदेव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं और कहते हैं, एक मेढक की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। फिर भी वह मेढक छोटा ही था, ज़्यादा वह डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे वह मेढक उसी कुएं में रहते रहते हष्ट पुष्ट हो गया, तंदुरुस्त हो गया। एक दिन की बात है, एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। कुएं वाला मेढक बोलता है, तुम कहां से आए हो? समुद्र वाला मेढक कहता है, मैं समुद्र से आया हूं। कुएं वाला मेढक फिर बोलता है, समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? और इतना कहते ही वह एक छोर से कुएं के दूसरे छोर की ओर कुएं के कूद जाता है और कहता है, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? कहता है समुद्र वाला मेढक, अरे कैसी बातें करते हो। तो फिर वह एक छलांग लगाता है और कुएं के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कहता है कि तो क्या इतना बड़ा तुम्हारा समुद्र है? तो समुद्र वाला मेढक स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रिय मित्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या बेवकूफी है? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? इतना सुनने के बाद कुएं वाले मेढक ने कहा, मैं नहीं मानता। जा, तू यहां से जा। मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। संसार में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। झूठा कहीं का। अरे सुनो बाकी सब, इसको यहां से निकालो। गुरु कहते हैं कि दरअसल यही समस्या हमेशा रही है। मैं हिंदू हूं तो मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही सोचता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है। और मुसलमान भी अपने छोटे से कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। जिस दिन हम अपने छोटे से कुएं से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा यह विश्व है। तब अपनी एक क्षुद्रता का बोध होगा। हमें यह आभास होगा कि अभी तक हम जो मानते थे वह कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है। और जैसे जैसे यह ज्ञान हमारे मन में बढ़ता जाएगा, हम लोगों को स्वीकार करते जाएंगे, उनके प्रति दया की भावना आती जाएगी, साथ में रहने लगेंगे और फिर यह मतभेद मिट जाएगा और फिर कोई मतभेद न रह जाएगा। तो इस तरह से हम सभी के मध्य मतभेद उत्पन्न होता है और कैसे हम मतभेद मिटा सकते हैं,
उसे हटा सकते हैं। गुरु के इन महत्वपूर्ण अमृत सागर रूप वचनों को सुनने के बाद शिष्य बहुत खुश हुआ। कहता है, गुरुदेव, आपने आज मुझे बता दिया कि हम सभी के मध्य क्या मतभेद का कारण है और कैसे हम अपनी उस छोटे से कुएं की सीमा को तोड़कर अपने जीवन में विस्तार कर सकते हैं, लोगों को अपना सकते हैं और मतभेद को दूर कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।